राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास विभाग के विषय पर बोलते हुए विधायक संयम लोढ़ा ने आबू रोड नगरपालिका का मुद्दा उठाया। विधायक लोढ़ा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो दुर्गति आबू रोड नगरपालिका में देखने को मिली, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी भी नगरपालिका में ये स्थिति हुई होगी। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आबू रोड नगरपालिका में कई अधिशासी अधिकारी बदल गए। लोढ़ा ने सदन को अवगत करवाते हुए कहा कि जनवरी 2021 में विनोद कुमार बंसल को नगरपालिका आबू रोड में अधिशासी अधिकारी पद पर लगाया गया। फरवरी माह में बंसल को एपीओ कर दिया गया, फिर इसी आदेश को निरस्त कर बंसल को यथावत आबू रोड रखा गया। मार्च महीने में फिर विनोद कुमार बंसल को एपीओ कर दिया गया। इस बार बंसल ने उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यभार संभाला। 24 सितंबर 2021 को एक आदेश के जरिए रवि कुमार खन्ना को अधिशासी अधिकारी के पद पर लगाया गया, लेकिन ये कार्यभार ग्रहण करने ही नहीं आए। 30 सितंबर 2021 को पिंडवाड़ा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपिका वीरवाल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया, लेकिन वे भी कार्यभार ग्रहण करने नहीं आए। 6 अक्टूबर 2021 को नरसिलाल मीणा को अधिशासी अधिकारी के पद पर लगाया। 8 अक्टूबर को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद मेडिकल लेकर गए, फिर वापस नहीं आए। 14 अक्टूबर को नरसिलाल मीणा को यहां से हटा दिया गया और किसी की नियुक्ति नहीं की। 25 अक्टूबर 2021 को माउंट आबू नगरपालिका आयुक्त को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। 29 अक्टूबर 2021 को हिमांशु अग्रवाल को अधिशासी अधिकारी पद पर लगाया गया। 13 दिसंबर 2021 को एक बार फिर नरसिलाल मीणा को अधिशासी अधिकारी के पद पर लगाया और हिमांशु अग्रवाल को हटाया, लेकिन नरसिलाल मीणा कार्यभार ग्रहण करने ही नहीं आए। कुल मिला के बात यह रही कि 2 माह से कनिष्ठ अभियंता नहीं है। विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान विधानसभा में नगरपालिका के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि नगरपालिका आबू रोड में 2 माह से कनिष्ठ अभियंता का पद भी रिक्त पड़ा है। कनिष्ठ अभियंता नहीं होने से आमजन को महीनों से नगरपालिका के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से नियमों की धज्जियां उड़ रही है। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि स्थानीय निकाय और नगरीय विकास विभाग की किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं होने से जनता को राहत नहीं है। विधि अधिकारी का पद सृजित करने की भी मांग की। उन्होंने निकायों में कोर्ट में चल रहे मामलों में मजबूती से पैरवी करने और मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में निकाय की ओर से एक विधि अधिकारी का पद सृजित किए जाने की मांग की। वंचित हुए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आबू रोड की नगरपालिका का उदाहरण देना चाहता हूं। प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो दुर्गति हुई राजस्थान में किसी नगरपालिका की नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, कैसे जनवरी 2021 में इन्होंने विनोद बंसल को ईओ लगाया, फरवरी 21 में उसको एपीओ कर दिया, फिर वापस फरवरी में ही उसका निरस्त कर दिया, फिर मार्च में उसको वापस हटा दिया, वो हाईकोर्ट से स्टे लेके आ गया। फिर 24 सितंबर को रवि खन्ना को लगा दिया, वो आया नहीं। फिर 30 सितंबर को पिंडवाड़ा की ईओ को चार्ज दे दिया, उसने चार्ज लिया नहीं। फिर 6 अक्टूबर को नरसिंहलाल मीणा को ईओ लगा दिया, फिर 14 अक्टूबर को उसको हटा दिया, फिर 25 अक्टूबर को माउंट आबू के कमिश्नर को चार्ज दे दिया, फिर 29 अक्टूबर को हिमांशु अग्रवाल को लगा दिया, फिर 13 दिसंबर को उसको भी हटा दिया, फिर नरसिंहलाल को लगा दिया, वो आया नहीं। फिर 16 दिसंबर को भंवर सेन को चार्ज दे दिया और फिर जनवरी के अंदर अनिल झांझड़िया या जो भी नाम है उसको लगा दिया। ये इनकी परिकल्पना है प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने की। एक 80,000 की आबादी का कस्बा, जिसके प्रति आप किस मानसिकता के साथ आप प्रतिस्थापन, और आज 2 महीने से वहां जेईएन का पद खाली पड़ा हुआ। तो मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये अगली बार के मुख्यमंत्री के भी स्वायत्त शासन मंत्री होंगे, लेकिन कम से कम हमारे जैसे छोटे के जिले के, पिछड़े जिले के लोगों पर भी कृपा रखें कि वहां भी लोग रहते हैं, वहां के लोगों के भी काम हैं, और इस तरीके से आपके तुगलकी आदेशों से